अप्रैल में मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। वैसे तो हर आइडिया काफ़ी यूज़फुल होता है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी शॉपिंग और कुछ ऐसे आइडियाज़ आज मैंने सिलेक्ट किए हैं जो वाकई आपके लिए भी यूज़फुल होने वाले हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने वीडियोज़ मिस कर दी हैं तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास एक बॉक्स है ना, इसमें एक छोटा सा TDS मीटर है और जिसमें हम अपना जो पानी है ना उसको देख सकते हैं। तो देखें, कुछ इस तरह से इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और इसको जब हम ओपन करेंगे ना तो इसका कैप है ना वो खुल जाएगा और उसके बाद हमें इसको ऑन करना होगा। तो ये छोटा सा एक टूल है और यहाँ पर ऑन ऑफ भी है और इसके ऊपर जो रीडिंग आएगी ना उसको आप सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो पानी के ग्लासेस हैं। एक जो फर्स्ट वाला है ना उसमें टेप वाटर है और दूसरी में मैं डालने वाली हूँ जो हम पानी पीते हैं ना, साफ पानी, वही। और अब देखते हैं कितना फ़र्क आता है इसमें। ऑन का बटन प्रेस करके और इस तरह से पानी के ग्लास में डिप करना है और कुछ सेकंड्स में ही ये जो रीडिंग है ना हमारे पास आ जाती है। इसका जो स्क्रीन है ना उसके ऊपर रीडिंग आ गई है। तो यहाँ पर आप जो होल्ड का बटन है ना उसको दबाने के बाद ही इसको पानी से बाहर निकालिएगा और यहाँ पर आपको इसकी जो TDS है ना वो नज़र आ रही होगी। तो ये जो गैजेट है ना इसका नाम ही TDS मीटर है और वाटर की जो क्वालिटी है ना उसको टेस्ट करने के लिए ये गैजेट छोटा सा मैंने लिया है। और पहले तो मैंने जो टेप वाटर है उसको देखा है, अब ये जो ड्रिंकिंग वाटर है ना उसको मैं देखूंगी और यहाँ पर आपको फ़र्क है ना वो नज़र आ जाएगा। और उसके बाद ChatGPT से भी पूछेंगे कि कौन सा पानी हमारे लिए ठीक होता है। तो यहाँ पर इसकी रीडिंग है ना 200 आई है और वहाँ पर मेरे ख्याल में 300 से ऊपर थी। तो यहाँ पर ये 200 वाली है, ये ड्रिंकिंग वाटर की है। और अब हम ChatGPT से पूछते हैं कि ये पानी पीने के लायक है भी या नहीं। तो बस इस तरह से इसको साफ कपड़े या टिश्यू से साफ करके उसके बाद इसकी वापस कैप आप लगा सकते हैं और उसके बाद आप रख सकते हैं इसको। तो बेस्ट क्वालिटी जो पानी की होती है ना 50 से लेकर 150 ppm तक हम पी सकते हैं, टेस्ट भी अच्छा होता है। और उसके बाद 150 से लेकर 300 ppm तक भी जो पानी है ना पीने के लायक होता है। और 500 के बाद अगर चला जाता है ना तो वो पानी बिल्कुल भी अवॉइड कीजिएगा। तो इस तरह से आप ना आपका जो पानी है ना उसको देख सकते हैं साफ सुथरा। और ये बिल्कुल गैजेट है ना इतना कोई महंगा भी नहीं है और इसको आपके घर में होना ही चाहिए। मुझे तो ये वैसे बहुत पसंद आया तो सोचा मैंने आपके साथ इसको शेयर करूं। तो लास्ट एक वीडियो में मैंने आपके साथ बस थोड़े से ही अपनी ये जो सप्लीमेंट्स है ना उनको शेयर किया था, बल्कि बस दिखाया था। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि आप कौन सी सप्लीमेंट्स ले रही हैं। तो आजकल ये जो कोलेजन है ना न्यूट्री फैक्टर का, ये मैं ले रही हूँ जो नेल्स स्किन के लिए बेस्ट होता है और उसके साथ साथ हेयर्स के लिए भी। तो ये हमने डील में लिया था। तो 3 जो बॉक्सेस थे ना, तो जब हमने डील में लिया ना तो हमें थोड़ा सा ये सस्ता पड़ा था और इसमें साशे हैं और ये 30 हैं। मैं ना कोई मल्टीविटामिन ज़रूर लेती हूँ, कभी सर्वेक्स जी भी लेती हूँ और कोई ना कोई ज़रूर लेती हूँ। लेकिन इस बार ना मैंने इनको ऑर्डर किया था। वैसे न्यूट्री फैक्टर के बायोटीन वगैरह मैंने हर चीज़ ट्राई की हुई है। ये हमने डील में हमें ठीक पड़ रहा था और ईद की इन्होंने लगाई थी और बस हमने ऑफ़र में इनको ले लिया था। और इसकी जो प्राइस है ना वो भी मैं आपको बॉक्स के ऊपर दिखा दूँगी। वैसे ये वनीला फ्लेवर है लेकिन मुझे इसका टेस्ट पता नहीं क्यों इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसे लगा कि कोई अच्छा सा टेस्ट के साथ ये निकालेंगे, लेकिन मुझे ये टेस्ट पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये इतने सारे मैंने ऑर्डर जो किए हैं ना इनको मैं ज़रूर ख़त्म करूँगी और डेली एक साशे में लेती ही लेती हूँ। तो किसी ने मुझे पूछा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ये न्यूट्री फैक्टर के हैं और ये कोलेजन है और यहाँ पर आप जूम करके देखिएगा, आपको प्राइस भी नज़र आ जाएगी। वैसे अगर आप 3 लेंगे ना डील में तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा।
और उसके बाद ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ही मैंने कोई टिश्यू होल्डर ऑर्डर किया होगा, तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे, तो मैंने पहले ये लिया था और उसके बाद ये भी ले लिया था। तो ये दोनों अच्छे हैं। और अगर एक की मैं बात करूँ ना, तो मुझे ये वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कन्वीनियंट है, इसमें स्प्रिंग लगी हुई है ना, तो अगर एक टिश्यू भी लास्ट में बच जाएगी ना, वो भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाला है ना, इसको भी आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो वैसे बड़ा पसंद आया था। इसमें टिश्यू रोल भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वैसे बॉक्स के जो टिश्यूज़ होते हैं ना वो भी रख सकते हैं, और मोबाइल होल्डर की तरह भी आप काम ले सकते हैं। अब ये जो दो थर्मल ब्लैंकेट्स है ना, इनको मैंने काफ़ी दिनों से ऑर्डर किया था, हम यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपके साथ इसको शेयर नहीं किया था किसी भी वीडियो में। तो ये कुछ इस तरह से थर्मल ब्लैंकेट्स है जो हम समर में यूज़ कर सकते हैं, एसी में भी इनको यूज़ किया जा सकता है। वैसे कराची में ये ना अच्छी खासी सीज़न चला देंगे, क्योंकि इसका मटेरियल ही ऐसा है, बिल्कुल ही ज़्यादा वूलन भी नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा है। और ये 2 का सेट था मेरे ख्याल में, मैंने 2 ऑर्डर किए थे दोनों बच्चों के लिए, और ये डबल हैं। दराज से मैंने लिया है, और इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। मुझे ये कैमल कलर बड़ा अच्छा लगा था, और हल्की हल्की सी इसके ऊपर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, जिगजैग टाइप कुछ इसका डिज़ाइन है। इसको आप चाहे ना तो अपने सोफ़े को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एज अ सोफ़ा थ्रो की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। और अब यहाँ पर इसका मटेरियल है ना, आपको मैं करीब से भी दिखा रही हूँ, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 100% कॉटन है। और मैंने आपको सोफ़े के ऊपर भी रख के दिखाया है। वैसे मैंने अपने बच्चों के लिए ऑर्डर किए हैं, और इनके रूम में बड़े अच्छे लग रहे हैं, दोनों के लिए एक जैसे ही, और 2 हमने ऑर्डर किए थे। तो एक अच्छी चीज़ थी, और हम खुद इसको यूज़ करें तो सोचा आपके साथ भी शेयर की जाए। और ये है वायरल फ्रूट एंड वेजिटेबल पीलर, जो आपको हर जगह पे मिल जाता है, लेकिन मैंने आपके साथ 100% ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किए हैं, प्लस अनबॉक्सिंग भी शेयर की है। फुल डिटेल वीडियो है ना, आपको मेरे चैनल पे इसकी मिल जाएगी। लेकिन कुछ मेरी बहनों के कमेंट्स थे, उनके रिप्लाई के लिए आज दोबारा मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। तो देखें, कुछ इस तरह से ये असेंबल हो जाता है, और ये रिचार्जेबल है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि चार्ज करने के बाद थोड़ा सा ही काम लेकर आपकी जो चार्जिंग है ना वो ख़त्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत अच्छा ये वर्क करता है। और मेरी एक सिस्टर ने ये कमेंट किया था कि आप ही इसमें जो अदरक है ना उसको हम पील कर सकते हैं। वैसे तो लहसुन वगैरह हर चीज़ मैंने आपको पील करके दिखाया था, अदरक मैंने भी कभी पील नहीं की, लेकिन आज आपके सामने ही इसको मैं पील करूंगी। तो देखिए, मुझे ऐसे लगा कि इसकी जो शेप है ना, कहीं पर उभरी है, कहीं पर बिल्कुल बैठी हुई जो शेप है ना, उससे ये ठीक से पील नहीं होगा। तो मैंने इसको कट कर दिया है, जहाँ पर इसके जॉइंट्स थे ना वहाँ पर मैं इसको कट कर दूंगी। और इसके ऊपर वेट है ना वो लिखा होता है 150 ग्राम के जितना मेरे ख्याल मैक्सिमम है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने अंदाजे से ही इसमें अदरक डाल दी है, और इस तरह से अब मैं इसको बंद करूंगी। अब मैं इसको पील करके भी आपको दिखाऊंगी। तो जब मैंने लहसुन को पील किया था ना, तो भी इस तरह से उसके जो छिलके हैं ना बाहर आ रहे थे। कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके छिलके बाहर नहीं आते हैं। सेम अदरक जो मैंने पील की ना, उसके भी ऐसे ही छिलके बाहर आने लगे। तो आप ना कोई प्लेट रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको जब पील किया ना, तो तकरीबन 70% तक तो अदरक बहुत अच्छी तरह से पील हो चुकी थी। तो किसी भी सब्जी या तो फिर फ्रूट का साइज अगर बड़ा है ना, तो आप इस तरह से ऊपर से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको दिखाया है, तो इतनी थोड़ा सा छिलका रहता है। इसको भी हो सकता था मैं तो थोड़ा ज़्यादा चला के उतार लेती, लेकिन ये हम नाइफ के साथ भी साफ कर सकते हैं। तो ये वाला जो टूल है ना, अगर आप मील प्लान करते हैं मंथ में या तो वीकली, तो आप ना इसको ले लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस तरह से कोई मील प्लान भी नहीं करते हैं और साथ के साथ सब्जी वगैरह पील करके पका देते हैं ना, तो ये आपके काम का नहीं है। मैं ना अक्सर अपने घर पे मील प्लान करके रखती हूँ, क्योंकि मेरी ज़रूरत भी है, तो मैंने लिया है। वैसे इतनी ये नहीं है कि आपको ये टूल लेना ही है, मैंने तो ये खुद परचेज़ किया है, और कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है। और जो आपके सामने रिजल्ट है ना वो सामने ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ आपसे छुपाऊँ। तो बस इस तरह से देखें, मैंने इसको पील किया है। जो बड़े पीसेस थे ना, उनको देखें हाफ पार्ट करके कट करके फिर आप पील कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी गैप जो है
ना प्लास्टिक का जो अंदर एक रखा हुआ अटैचमेंट और सेंटर का जो ब्लेड्स है ना उसके बीच में जो गैप है ना उसमें ये गुजरनी चाहिए सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी इसकी बड़ी साइज़ थी तो मैंने इसको कट करके छोटा करके अगेन मैंने इसको कर दिया है पील। और जैसे मुझे पेस्ट बनानी हुई अच्छी खासी मिकदार में ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, एक बार में मशीन चला के सबको पील करके उसके बाद हम पेस्ट बना के आसानी से रख सकते हैं। तो इस तरह से काम हमारे आसान हो जाते हैं। अब ये जो अदरक के छिलके हैं ना इनको बिल्कुल भी ज़ाया ना कीजिएगा, इसको आप ड्राई करके आप अपनी चाय में यूज़ कर सकते हैं। और अब देखें हमारे पास ना टमाटर अक्सर बड़े ही होते हैं, बेबी टोमेटोज़ बहुत कम होते हैं और हम लेते भी अच्छी खासी तगड़ी साइज़ के टमाटर हैं। तो मैंने इसके अंदर 3 रखे हैं, अच्छी खासी मीडियम साइज़ के ये हैं टमाटर, बिल्कुल छोटे हैं ना बड़े हैं। तो इनको मैं पील करने लगी थी तो सोचा आपके साथ इसको भी शेयर करूँ, क्योंकि यहाँ पर तो हम लेते ही बड़े बड़े टमाटर हैं। तो ये अच्छी तरह से पील हो रहे थे, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे और ऐसा नहीं कि बिल्कुल टूट फूट जाएंगे, क्योंकि टमाटर देखे ना आपने कितने सॉफ्ट से होते हैं। तो इसका भी बहुत आसानी से छिलका उतर जाता है। नॉर्मल नाइफ के साथ टमाटर का छिलका उतारना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर ना मुझे जब टमाटर पील करने हुए ना तो बड़ी बड़ी साइज़ के हैं ना उनको कम डाल के और इस तरह से पील कर लूँगी। और उसके बाद जब मुझे पेस्ट बनानी होती है या तो फिर आप 4 या 5 टमाटर पील करके दूसरे दिन के लिए भी अपने फ्रिज में रख सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और जब एक बार ये मशीन खुल जाती है ना तो अच्छी खासी सब्जियां जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है ना एक साथ ही कर देती हूँ। जैसे टमाटर हो गए, अदरक, लहसुन या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे पीच वगैरह है ना वो भी इसमें पील हो जाते हैं। बस ये कि थोड़ी बड़ी साइज़ की जो सब्ज़ी है ना उसको आप इस तरह से ऊपर की तरफ निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर देखें ये जो गैप है ना इसमें ये सब्ज़ी अच्छी तरह से चलनी चाहिए, फंसनी नहीं चाहिए यहाँ पर। तो बस इस तरह से ये टमाटर भी मैंने पील किए। और आजकल ये जो कच्ची केरी है ना ये सीज़न में आई हुई है, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी कोई ना कोई सिस्टर ऐसे कहेगी कि आप ही क्या हम केरी को पील कर सकते हैं, तो ये भी मैंने आपको करके दिखाया है। तो केरी का वज़न है ना थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो मैंने ज़्यादा नहीं डाली, बस 2 ही डाली है। 3 वैसे ऐड कर सकती थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जोश में आके कहीं मैं इस मशीन को ही ख़राब ना कर दूं, तो बस 2 मैंने इसमें डाल के और उसके बाद इसको भी चलाया तो ये भी अच्छी तरह से पील हो चुकी थी। और थोड़ा बहुत कहीं पर केरी की शेप ऐसी है या बिल्कुल ही थोड़ी सी पुरानी होती है ना, जैसे 1-2 दिन रखने के बाद ये नरम हो जाती है, तो वो शेप में छिलका रह चुका था। लेकिन बाकी तो ये भी अच्छी तरह से पील हो चुकी थी। तो जब ये मशीन नई नई मैंने देखी थी ना तो इसकी प्राइस 5,000 थी टेमो पे, शीन पे। एक बार तो शीन पे मैंने ऑर्डर करके और फिर वो शायद ब्लेड्स वगैरह की डिलीवरी पाकिस्तान में नहीं करते ना तो उन्होंने ही रिजेक्ट कर दिया था मेरा ऑर्डर, तो मैंने छोड़ दी थी। और 5,000 के हिसाब से इसकी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन मैंने इसको सस्ता लिया है। मेरे ख्याल में 3,000 में मुझे पड़ी है। और जब मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर की थी ना, एक मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था कि मेरे पास तो ये 2500 में मिल रही है। ना उन्होंने फ़ोन नंबर शेयर किया, कुछ भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शेयर किया। तो आज वो अगर देख रही है ना मेरा वीडियो तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी को लेनी हो, क्योंकि उस कमेंट के नीचे भी मैंने कमेंट देखे थे कि आपका कांटेक्ट नंबर क्या है। अब ये 2 ग्लास बोटल्स ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसको भी आप ले सकते हैं अपने किचन में, इसको ऐड कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी तो वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी मोटी लगती हैं। इस तरह से जब हम इसको होल्ड करते हैं तो बेस्ट है। इसके जो ढक्कन है ना वो भी बिल्कुल एयर टाइट है। और अगर आपके हाथ का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है तो मैं इसकी जो नेक है ना वहीं से उठाती हूँ। और मुझे इसीलिए अच्छी लगती है कि मुझे एक्स्ट्रा किसी भी जग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये ग्लास की हैं। दूसरी ये कि जब कोई गेस्ट आता है ना तो हमें कोई फैंसी जग या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप ये बोतल रख के उसके साथ कोई भी ग्लास लगा के ले जा सकते, तो सर्विंग के लिए भी बेस्ट है। प्रीमियम सा इनका लुक है, डिज़ाइन है। आप चाहें ना तो इसको अपने किचन में ऐड कर सकते हैं। और इसमें जब हम फ्रिज में पानी रखते हैं ना तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और ग्लास बोतल में पानी पीना चाहिए, प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। अगर बच्चे छोटे हैं, आप केयरफुली इनको हैंडल कर सकते हैं ना तो आप इसको अपने किचन में ऐड कर सकते हैं। और इसकी जो साइज़ है ना फ्रिज के डोर के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है, तो आप बेझिझक इसको डोर में रख सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डोर के लिए हेवी वेट है। जिसने भी ये डिज़ाइन की होगी ना सोच समझ के ही इसको बनाया होगा। हमारे जो फ्रिज है ना उनका डोर इतना वेट इजीली ले सकते हैं।
एक वीडियो में मैंने आपको रोटी है ना उसको फ्रीज़ करने का तरीका बताया था, और आपने उसमें मुझे ये कमेंट्स किए थे कि रोटी को जब हम दोबारा गरम करते हैं खाने के लिए, तो या तो वो काली पड़ जाती है या तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, हम उसको खा नहीं सकते हैं। तो माय डियर, मैं आपके साथ आज ना बहुत ही डिटेल के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखें, ये जो रोटियां हैं ना, वो जो आपके सामने मैंने फ्रीज़ की थी ना, वो तो कब की ख़त्म हो गई थी। और ये रोटियां हैं ना, देखें, इस बार मैंने ये जो कंप्यूटर शीट होती है ना, A4 शीट, उसमें रैप करके रख दी थी। और ये मैं अब निकालूंगी, और जितनी मुझे रोटियों की ज़रूरत होगी ना उतनी ही मैं बाहर रखूंगी, इनको डिफ्रोस्ट करूंगी। रोटी जब अपनी जो एक्चुअल फॉर्म है ना उसमें आ जाएगी ना, तभी हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 10-15 मिनट तक तो बाहर रखनी होगी। वैसे भी आजकल गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो जल्दी ये मेल्ट हो जाती है। अब देखें, रोटी जिस तरह से हमने रखी थी ना उसी फॉर्म में वापस आ चुकी हैं। तो तवा है ना उसको पहले गरम कर लीजिए, उसके बाद आप हीट है ना उसको मीडियम कर लीजिए, और उसके बाद हल्का सा आप उसके ऊपर ऑयलिंग करके रोटी को रख लीजिए। जब एक साइड से अच्छी तरह से ये पक जाएगी तो आपको दूसरी साइड के ऊपर ऑयलिंग करके, थोड़ी सी हल्की सी ही करनी है, इतनी तो हम ऑयलिंग कर लेते हैं रोटी के ऊपर, और उसके बाद पका लीजिए। देखें कितनी अच्छी तरह से ये पक चुकी है ना, इसका कलर काला होता है। तो देखिए, ताज़ा आटा गूंद के उसके बाद हम जब रोटी बनाते हैं ना, उस जैसी तो नहीं बनेगी, लेकिन उससे मिलती जुलती बनेगी, थोड़ी सी कम होगी। लेकिन जो मार्केट से तंदूर वाली रोटी जो वाइट आटे के साथ होती है ना, उससे तो ये अच्छी बनती है, हेल्दी बनती है, और टाइम भी सेव हो जाता है। आजकल जो गैस के इश्यूज़ है ना, उसमें तो हमारे पास इस तरह के काम करने के लिए होते हैं। तो इसको ना आप डायरेक्ट हीट के ऊपर भी थोड़ा सा पका के उसके बाद पका सकते हैं, जिस तरह से हम अपनी रोटी को पकाते हैं। यहाँ पर तो पूरी रोटी मैंने तवे के ऊपर पका दी है, और 2 रोटियां मैंने पकाई थी, इतनी ही मुझे ज़रूरत थी। तो ये थोड़ी थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इनको यूज़ करके आप रोटी पकाएंगे ना तो बिल्कुल वैसी ही दिखेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी, ना काली होगी। और इसको पकाते हुए भी कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। आटे में थोड़ा सा घी मिला लीजिए या ऑयल मिला लीजिए, और उसके बाद बिल्कुल पतली सी भी नहीं बेलनी होती, बिल्कुल मोटी भी नहीं बेलनी होती। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स मैं इसीलिए रखती हूँ कि एक मेरी सिंधी सिस्टर है, उनको मैंने इस तरह से रोटी रखते हुए देखा था। वो मॉर्निंग में रखती है और लंच टाइम तक रोटी है ना इसमें फ्रेश रहती है। तो मैंने सोचा आज मैं इस तरह से रखती हूँ। तो ये भी आइडिया ट्राई किया, अच्छा लगा ये भी आइडिया। अब ये जो मेरा ड्रॉर है ना, इसमें आप देखें ये स्लाइडिंग एक्स्ट्रा शेल्फ मैंने लगाई हुई है, जो कि मैंने एक पुरानी ट्रे के साथ बनाई थी। और जो लाइट के पाइप होते हैं ना, जो जिसमें वायरिंग वगैरह छुपाई होती है, उन्हीं के साथ मैंने इसको बनाया था। ये भी आइडिया बेस्ट है। देखें, इसमें पीछे वाली जो चीज़ें होती है ना वो भी विजिबल रहती हैं, आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा आइडिया है। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। मुझे तो ये काफ़ी आइडिया पसंद आया था। इसमें ढेर सारे अप्लायंसेस रखे होते हैं, इस तरह से मैं इसको ड्रैग करके उठा लेती हूँ, वापस रख लेती हूँ। पीछे वाले हैं ना वो भी अच्छी तरह से हैंडल हो जाते हैं मुझसे। तो इस तरह से छोटे छोटे से आइडियाज़ होते हैं जो मेरा दिल करता है आपके साथ मैं शेयर करूँ, ताकि आपके काम है ना वो भी आसान हो जाएं। और जब आपके काम आसान हो जाए ना तो मुझे थोड़ा सा आप याद कर लें। अब यहाँ पर ये जो नई प्लेट्स थी ना, इनको देखें, मैंने इस तरह से ये जो क्लिंग शीट है इसमें रैप करके रखा था, और आज मेरे घर पे गेस्ट थे, वापस से मैंने खोला था, और वॉश वगैरह करने के बाद दोबारा मैं इस तरह से रखूँगी। क्योंकि आज मेरे पास जब गेस्ट आए ना तो मुझे 1 घंटे का भी टाइम नहीं मिलना था, थोड़ा सा टाइम था। तो मेरे पास बहुत सारी कुकिंग भी करनी थी, बिरयानी बनाई, कढ़ाई बनाई, मीठा वीठा, एक आध ना बहुत सारा काम हो जाता है। तो साथ में ये प्लेट्स वगैरह है ना, अगर आपको वॉश की भी मिल जाती है ना तो आपके काम थोड़े से आसान हो जाते हैं, टाइम आपका सेव हो जाता है। क्योंकि जब कोई गेस्ट आता है ना तो घर में अगर ज़्यादा बंदे होते हैं ना तो कोई ना कोई तो उनके पास बैठा होता है। वैसे मैं अकेली होती हूँ तो मुझे उनको अटेंड भी करना होता है, साथ साथ सर्व भी करना होता है। तो इस तरह से ना मैं चीज़ें है ना थोड़ी सी अपनी आसान बना लेती हूँ। तो स्पून्स भी मैंने इस तरह से इस बार रख दिए हैं। तो ये भी आइडिया बेस्ट है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। साथ में मेरी चाय बन रही है और यहाँ पर मैं अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। साथ साथ ये जो कुल्फ़ी की रेसिपी है ना, ये भी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। और आज की वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको इन सारे आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट लगा और कौन सा वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।